नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया नेताजी का चश्मा का सारांश। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बे में पक्के मकान बहुत कम थे। वहाँ एक छोटा सा बाजार भी था। उसमें एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी थी। मूर्ति को देखकर लगता है कि यह मूर्ति किसी स्थानीय मूर्तिकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। मतलब इस मूर्ति को देखकर लग रहा था कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार ने बनाई है या किसी स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने इसे बना दिया होगा। नेताजी की यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। यह मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। मतलब मूर्ति कितनी थी? 2 फुट तक की। और नेताजी के कोट से लेकर कोट का जो दूसरा बटन था उससे लेकर टोपी तक थी 2 फुट की। और जैसे ही हम मूर्ति को देखते थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नेताजी के जो नारे थे वो याद आ जाते थे। हालदार साहब को यह बात खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अर्थात संगमरमर का चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा तो लगा हुआ था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था, और इसीलिए हालदार साहब को लगता था कि यह मूर्ति किसी ड्राइंग मास्टर ने या किसी स्थानीय मूर्तिकार ने बनाई है। और उसकी जगह पर जो संगमरमर का चश्मा था उसकी जगह पर किसी ने सचमुच का फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब को यह प्रयास बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा था। कौन सा प्रयास? कि संगमरमर का चश्मा नहीं लगा पाए तो सचमुच का फ्रेम मूर्ति पर लगा दिया। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले जो चश्मा लगा था, जो फ्रेम लगा था, जब हालदार साहब दूसरी बार वहाँ से गए तो वो बदला हुआ था, नया फ्रेम था उसकी जगह। पहले वाले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो बहुत अच्छा है कि यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते तो चश्मा तो आसानी से बदला जा सकता है। तो हालदार साहब को ये बहुत अच्छा लगा कि मूर्ति का चश्मा जो है वो बदला जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मूर्ति का चश्मा रोज़ क्यों बदल जाता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। वह बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को देख नहीं सकता। जब मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वह चश्मा ग्राहक को देकर उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक चश्मे वाला है, और जब भी कोई ग्राहक मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद कर लेता है तो वह चश्मा तो अपने ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। जब पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा तो पता चला कि मूर्ति बनाने वाला चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि जो मूर्ति है संगमरमर की, उस पर संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं लगा? तो वह बताता है कि जिसने मूर्ति बनाई थी वह चश्मा बनाना ही भूल गया था। तो अब वे समझ गए कि जो उनका अनुमान था हालदार साहब का वह सही निकला कि यह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया अथवा चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। अब इतने से हालदार साहब की जिज्ञासा जो है शांत नहीं हुई। उन्होंने फिर पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा, वो देखो आ रहा है। अब क्योंकि नेताजी के प्रति पान वाले का चश्मे वाले का सम्मान देखते हुए
उन्हें लगा कि हो सकता है वह नेताजी का कोई साथी रहा हो या उनकी फौज में कोई सिपाही रहा हो। लेकिन जब वो पूछते हैं कि क्या वो उनका साथी था या भूतपूर्व सिपाही था, तो ऐसा सुनते ही पानवाला हंसने लगता है, क्योंकि वह जो चश्मे वाला था वह लंगड़ा था और उसका मजाक उड़ाने लगता है पानवाला। तो ऐसा देखकर जो है हवलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगता। पानवाले का यह मजाक हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। हवलदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। हुलिया कैसा था कि जो बहुत ही बूढ़ा था, मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सिर पर उसके गांधी टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए वह आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची, एक हाथ में क्या थी, छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए चश्मे थे। बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे बांस पर। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किंतु यह बताने की किसी को फुर्सत नहीं थी। उसके बाद कई वर्ष तक विभिन्न प्रकार के चश्मे देखे हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर। फिर कुछ समय बाद जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। हवलदार साहब निराश होकर चले गए। वे सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा, जहाँ के लोग देशभक्तों के बलिदानों का मजाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं। तो हवलदार साहब को ये बड़ी निराशा हुई कि जहाँ एक लंगड़ा चश्मे वाला अपने नेताजी की इतना सम्मान कर रहा था, वहीं पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा था। जिस देश में ऐसे लोग होंगे जो देशभक्तों की कदर नहीं करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उस देश का क्या हाल होगा। कुछ समय बाद हवलदार साहब जब वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा था कि बिना चश्मे वाली मूर्ति को वह नहीं देखेंगे, किंतु चौराहा आने पर वे बिना रुके रह न सके। उन्होंने देखा कि उनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो उठे। मतलब अब किसी ने उनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। पहले हवलदार साहब सोच रहे थे कि अब वे इतने सालों बाद आए हैं और पिछली बार उन्हें वहाँ पर चश्मा नहीं दिखाई दिया, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, तो अब जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के ही मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई न कोई देशभक्त निकल आया और उसने सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर रख दिया। तो यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।